आप देख रहे हैं कि जो टेबल यहाँ नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 के साथ चल रहा है। ठीक है जी, तो ये 4 के टेबल 4 ऐड करके कर लें यहाँ 4 के साथ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास यहाँ नज़दीक जो नंबर वन अगर 4 करें, 4 1 ज़ा 4, तो 4 2 ज़ा 8, इससे 4 3 ज़ा 12, इससे 4 4 ज़ा 16, इससे और 4 5 ज़ा 20। अब इस तरफ हमारे पास ये जो नंबर बन गया है वो हमारे पास ये नज़र आ रहा है। लेकिन इससे भी आसान इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जिस नंबर में ज़ीरो आ रहा होता है तो वो ज़ीरो की निशानी आपके पास याद रहे कि होल नंबर होते हैं। आपने जब भी चेक किया तो 0 1 2 3 करके जब चेक करें तो वो निशानी इसकी इसके अंदर जो ज़ीरो है वो समझा रही है कि हमारा ताल्लुक होल नंबर से है। अब जब इसको सेट को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके दो तरीके हैं। पहले एक समझ लें, फिर दूसरा शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग करता है, बिलोंग करेगा किससे जी, मल्टीपल ऑफ 4 से, एंड यहाँ x कर लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इस तरफ लेस देन इक्वल टू 20। तो ये आपके पास ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये आसान तरीका है। लेकिन बुक के मुताबिक भी आपको देखना है कि आप हम यहाँ पे देख लें किस टेबल से ये नज़दीक जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 4 का नज़र आ रहा था ना, तो हम इसमें सबसे पहले इस 4 को यहाँ बाहर निकाल देंगे और इधर लिख देंगे उसके ज़ीरो से। 4 ज़ीरोज़ा हम पहले लिखें, 4 ज़ीरोज़ा 0, फिर दूसरे से करेंगे 4 1 ज़ा 4, 2 करेंगे 4 2 ज़ा 8, 3 करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 5 करेंगे तो 4 5 ज़ा 20। अब ये इसके मुताबिक तो ये देखें कि तरतीब नज़र आई। अब इसके फर्दर आगे भी हमने इसको सॉल्यूशन करना है, तो हम इसको लिख लेंगे कि जो इस जगह का नंबर है x सच डेट x इसी तरह रहेगा, बिलोंग करता है, क्योंकि जहाँ ज़ीरो पाया जाता है उसको आप लिखते हैं होल नंबर। एंड अब आप x को इधर लिख लें, x को यहाँ लिख कर इस तरफ देखें, साइन के लिए मैंने ये मार्कर चेंज किए। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो आपको समझाया था, तो ये लिखने पे आपके पास आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ है। और अगर इस तरफ से इसका साइन नज़र आ रहा है इस तरह का, तो ये आएगा स्मॉलर देन इक्वल टू। ये पहचान आपके पास रहेगी। ये आपको लिख के समझाने की कोशिश की है कि आपको ये इस तरह समझ आ सके। अब मैं इसको समझाने के लिए, अब अगर मैं x के इस तरफ करूँगा नंबर को, तो मेरे पास जो इस तरफ नंबर है 0 हो जाएगा पहला, और इसके इस तरफ मैं पढ़ूँगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x स्मॉलर देन इक्वल टू 5। इससे ये समझ आया। अब इधर एक चीज़ जो चीज़ रह गई, जो बाहर 4 पड़ा हुआ था, वो इस पहले x के साथ लिख के और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो आपके बुक के मुताबिक ये इसका आंसर निकल आया। सेट को लिखते हैं, ठीक है जी। तो हम दो तरीके, एक तो हम इसको डॉट में, यहाँ हम ऐसे इस तरह की एक लकीर की मदद से करते हैं। ये दोनों का ताल्लुक किससे होता है, इसको सच डेट कहते हैं। इसको इस्तेमाल करेंगे सच डेट के लिए। और इसके अलावा एक नंबर इस्तेमाल होता है यहाँ पे इस शक्ल में, इसको कहते हैं बिलोंग टू, कि इसका उस सेट से ताल्लुक है। ये इस तरह का एक साइन होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है एंड के लिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और ऊपर जो सिखाया है कि नेचुरल नंबर जो होगा वो आप तरतीब देख लें कि 1 2 3 इस तरह के नंबरों से होता है। होल नंबर जो होगा उसकी निशानी 0 0 1 2 3 इससे शुरू होती है। तो ये चीज़ पहले आपको समझाई हुई है। अब इसी के मुताबिक जब मैं इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखता हूँ, तो उस फर्स्ट क्वेश्चन में नज़र आ रहा है 1 2 3। अब इसके सोल्यूशन का लिखने का तरीका होगा, इक्वल डालें और आप इस इक्वल के अंदर एक सेट बनाएं और उसमें लिखें x सच डैट x और ये जो डॉट डॉट डाले हैं, रेशो डाली है, इसका मतलब होता है सच डैट। कहाँ पे लिखा है जी, ये लिखा है, आपको बताया कि या ये हो, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है सच डैट x सच डैट x बिलोंग टू
इधर चेक कर ले 1 2 3 कंटिन्यू, इसका मतलब ये सारा जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए फिर n लिख के इसको क्लोज करेंगे। और ये निशानी आपको सिखाई कि 1 2 3 4 इस तरह के कंटिन्यू नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब इस सेट में चेक किया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो इसको इक्वल लगा के हमने लिखा सेट में x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब दूसरे में आ जाए, सेकंड क्वेश्चन में भी ये तरतीब नज़र आ रही है, आप देख लें 1 2 3 और डॉट डॉट 10 तक गया। इसका मतलब यहाँ उन्होंने इसका लास्ट हमें समझा दिया कि 1 से लेके 10 नंबर के दरमियान। तो हम इस सेट को भी उसी तरतीब में देखेंगे कि 1 से 10 में भी नेचुरल नंबर ही मौजूद हैं, तो हम इसको भी लिख लेंगे। इस सेट x का अगर इस तरफ नज़र आ रहा है, ये देखें, अगर इसके ये तरफ इस तरफ नज़र आ रही है, तो हम इस वाले को इस तरफ जब लिखते हैं, ठीक है, और अगर कोई नंबर इसके इस तरफ आ रहा है तो हम इसको भी इस तरह लिखते हैं। ये क्या लिखा जाता है, इसकी निशानी मैं अभी आपको बताता हूँ। जो इस तरफ जा रहा होगा हम इसको लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, कि x के इस तरफ कोई नंबर है, x के कोई इस तरफ नंबर है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है इसके मुताबिक। और अगर x के इस तरफ कोई नंबर आ रहा है, आप देखें ये इस तरफ से मूव इसका चेंज हो गया, तो हम इसको अभी लिख सकते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू। ये निशानी याद रहेगी आपको कि अगर ये x के दरमियान अगर साइन का मुंह इस तरफ नज़र आ रहा है तो हम इसको वैसे पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x बड़ा है, बराबर है 1 से। और अगर मुंह उसका चेंज होकर इस तरफ नज़र आ रहा है तो इस निशानी को आप पढ़ेंगे इस तरफ से, तो आप लिखेंगे कि x स्मॉलर देन इक्वल टू, कि x जो है छोटा है, आगे कोई भी नंबर उसका 5 6 जो भी लगा हुआ है। ये दोबारा सुन लीजिए कि x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड इस तरफ देख लीजिए एंड x स्मॉलर देन इक्वल टू 10। 10 भी होगा, इसके नीचे के जो नंबर होंगे 9 8 7 6 से लेकर 1 तक सब आ जाएंगे। तो ये तरतीब आपने जो सीखी थी कि अगर ये x के इस तरफ है तो इसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे, अगर इसके इस तरफ नज़र आता है तो स्मॉलर बोलेंगे। अब देखिए साइन इस तरफ है, तो अब ये कि इस तरफ का साइन हम किस लिए बोलेंगे, क्योंकि x के इस तरफ आ गया है, x के इस तरफ आया तो स्मॉलर आता है। ठीक है ना, ये पहचान रख लें कि x स्मॉलर देन इक्वल टू 10, के जो ये भी होगा और उससे छोटे सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे पहुँच के आप देखें कि ये नंबर प्लस माइनस के इंटीजर्स में नंबर आते हैं, जिनको हम लिखते थे ये माइनस का 1, या लिख लेते थे प्लस का 1, लिखते थे माइनस का 2 और इधर प्लस का 2, तो ये सारे इसमें आते हैं। अब इस सेट की पहचान करके हम इस पर लिखते हैं इक्वल करके, हम सबसे पहले लिख देते हैं x सच डेट x बिलोंग टू इंटीजर नंबर, क्योंकि वो उनकी प्लस माइनस है। और यहाँ पे हम उस सेट को लिख लेंगे x को, और x की अगर मैं इस तरफ लिखता हूँ, x की अगर मैं इस तरफ लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ इस तरफ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास जो नंबर अभी आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला नंबर है -4 होना चाहिए। और इस तरफ अभी जो हमारे पास आएगा ये वाला स्मॉलर देन इक्वल टू, और उसके आगे जो हमारे पास नंबर आना चाहिए वो हमारे पास जमा का 4 आना चाहिए। ठीक है, इसकी निशानी समझ आई कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और x इस तरह स्मॉलर देन इक्वल टू प्लस के 4 नज़र आते हैं। तो इस तरह ये -4 और यहाँ जमा के 4 नज़र आए। आगे आपके पास क्वेश्चन है -1 -2 -3 -4 -5, तो इसका मतलब -1 2 3 4 तो सब इसमें इंटीजर्स में आते हैं, तो इसको भी इजी आप लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख देते हैं x सच डेट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड, अब x को हम इधर लिख लेते हैं। x का अगर हम इस तरफ लिखते हैं तो हम इसके आगे लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -5, और इस तरफ भी लिख देते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू -1। ये इसका आंसर निकल आया, क्योंकि अगर ये इस तरफ बता रहे हैं तो -5 ग्रेटर देन कि उसके इक्वल टू बराबर इस तरफ, और ये स्मॉलर देन माइनस देन इसके दोनों के दरमियान जो नंबर आएंगे इस तरफ आए। नंबर 5, अब इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको चेक कर लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टेबल यहाँ नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 के साथ चल रहा है। ठीक है जी, तो ये 4 के टेबल 4 ऐड करके कर लें यहाँ 4 के साथ, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास यहाँ नज़दीक नंबर वन अगर 4 करें 4 1 ज़ा 4, तो 4 2 ज़ा 8, इससे
4 3 ज़ा 12 इससे, 4 4 ज़ा 16 इससे, और 4 5 ज़ा, इस तरफ हमारे पास ये जो नंबर बन गया है वो हमारे पास ये नज़र आ रहा है। लेकिन इससे भी आसान इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जिस नंबर में ज़ीरो आ रहा होता है तो वो ज़ीरो की निशानी आपके पास याद रहे कि होल नंबर होते हैं। आपने जब भी चेक किया तो 0 1 2 3 करके जब चेक करें तो वो निशानी इसकी इसके अंदर जो ज़ीरो है वो समझा रही है कि हमारा ताल्लुक होल नंबर से है। अब जब इसको सेट को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके दो तरीके हैं, पहले एक समझ लें फिर दूसरा शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग करता है, बिलोंग करेगा किससे जी, मल्टीपल ऑफ 4 से, एंड यहाँ x कर लीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इस तरफ लेस देन इक्वल टू 20। तो ये आपके पास ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये आसान तरीका है। लेकिन बुक के मुताबिक भी आपको देखना है कि आपके बुक के मुताबिक का जवाब कैसे हो। तो यहाँ पे देख लें किस टेबल से ये नज़दीक जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 का नज़र आ रहा था ना, तो हम इसमें सबसे पहले इस 4 को यहाँ बाहर निकाल देंगे और इधर लिख देंगे उसके ज़ीरो से। 4 ज़ीरोज़ा हम पहले लिखें, 4 ज़ीरोज़ा 0, फिर दूसरे से करेंगे 4 1 ज़ा 4, 2 करेंगे 4 2 ज़ा 8, 3 करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, और 5 करेंगे तो 4 5 ज़ा 20। अब ये इसके मुताबिक तो ये देखें कि तरतीब नज़र आई। अब इसके फर्दर आगे भी हमने इसको सोल्यूशन करना है, तो हम इसको लिख लेंगे कि जो इस जगह का नंबर है x सच डेट x इसी तरह रहेगा, बिलोंग करता है, क्योंकि जहाँ ज़ीरो पाया जाता है उसको आप लिखते हैं होल नंबर, एंड अब आप x को इधर लिख लें, x इस तरफ देखें, साइन के लिए मैंने ये मार्कर चेंज किए। अब हम इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कि इस तो आपको समझाया था, तो ये लिखने पे आपके पास आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ है, और अगर ये इस तरफ से इसका साइन नज़र आ रहा है इस तरह का, तो ये आएगा स्मॉलर देन इक्वल टू। ये पहचान आपके पास रहेगी। ये आपको लिख के समझाने की कोशिश की है कि आपको ये इस तरह समझ आ सके। अब मैं इसको समझाने के लिए, अब अगर मैं x के इस तरफ करूँगा नंबर को, तो मेरे पास जो इस तरफ नंबर है 0 हो जाएगा पहला, और इसके इस तरफ मैं लिख पढ़ूँगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x स्मॉलर देन इक्वल टू 5। इससे ये समझ आया। अब इधर एक चीज़ जो चीज़ रह गई, जो बाहर 4 पड़ा हुआ था, वो इस पहले x के साथ लिख के और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो आपके बुक के मुताबिक ये इसका आंसर निकल आया। नंबर 6, अब यहाँ पे देख लें आप कि 12 14 16 18 से लेकर 100 तक इस पे 2 ऐड नज़र आ रहा है, तो ये नंबर जो है आपके पास इवन नंबर में आएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे x सच डेट x बिलोंग टू इवन नंबर, एंड अब x को हम इस तरफ नोट कर लेते हैं कि आपको समझाने के लिए जो तरतीब थी, यहाँ लिख देंगे x ग्रेटर देन, इस तरफ देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू, जो नंबर आपके पास है वो 12 है, यहाँ पे ये लिख देंगे, और इस तरफ देख लें x स्मॉलर देन इक्वल टू 100। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देख लें, यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है 1 2 3 6 9 और 18 में फैक्टर नज़र आ रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, तो ये सारे जो नज़र आ रहे हैं ये फैक्टर 18 के नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको लिख देते हैं x सच डेट x, और ये क्या है हमारे पास, इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, ये इसका जवाब। अब इसमें देख लें सेट ऑफ होल नंबर बताए जाएं, तो होल नंबर में ये इजी आप लिख सकते हैं x सच डेट x किससे जी बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं होल नंबर से, ये जवाब हो गया। अब सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -10 एंड 3 के दरमियान, जब इसको लिख x सच डेट x बिलोंग टू इंटीजर एंड, अब इस तरफ थोड़ा लिख के x लिख देंगे और इस तरफ इसका साइन कर देंगे ग्रेटर x ग्रेटर -10, और उस तरफ कर देंगे स्मॉलर 3। तो इसका मतलब -10 और उस तरफ
3 इस तरफ करते हैं तो आपको तरतीब जो सिखाई थी वो मतलब था ग्रेटर -10 और उसके उस तरफ चले जाते हैं तो -3। अब इस तरफ देख लें, सेट ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 20। तो हम इसको अब 5 और 20 के अंदर जो नंबर हैं उनको देख लेंगे कि इनके अंदर कौन से नंबर जो पाए जाते हैं जो हो भी प्राइम नंबर और 5 और 20 के दरमियान। तो हम लिख देते हैं एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू प्राइम नंबर, क्योंकि ये पी है प्राइम नंबर, एंड और इसकी तरतीब में आप देख लेंगे कि हमारे पास जो नंबर है एंड इधर थोड़ा सा आगे एक्स बना लें और इस तरफ मूव कर लें इसका कि ग्रेटर देन 5 और स्मॉलर देन 20। तो इसका आंसर निकल आया। अब इसमें आते हैं 11 नंबर में। तो सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो इसके लिए कोई सिटी का तो नाम नहीं बताया, लेकिन हम इसको लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स और इसको लिख देंगे इज अ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये इसका जवाब निकल आया। अब इसके बाद जो तरतीब समझाने वाली है फिर एक नज़र देख लीजिए यहाँ पे, अगर एक्स के इस तरफ साइन आ रहा है तो इसको हम पढ़ते हैं इस तरफ आ रहा है तो हमने आपको पहले सिखाया था ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ेंगे, और अगर एस साइन के दरमियान देखें अगर इस तरफ मूव हो गया इसका ये बदल गया ना तो इस तरफ करेंगे तो इसको पढ़ेंगे स्मॉलर देन इक्वल टू। आप इधर ऊपर वापस आ जाए 12 की तरफ, यहाँ लिखा हुआ है द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 एंड 2। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे x such that x belong to integers and और इधर यहाँ x डाल दीजिए और लिख लीजिए ग्रेटर देन ग्रेटर 1 और स्मॉलर 2। इसका जवाब आ गया कि 1 और 2 के दरमियान कौन से हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया कि x में ग्रेटर देन 1 जो इससे बड़े होंगे और स्मॉलर देन 2 जो 2 से छोटे होंगे। ये जवाब निकल आया। अब सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीज़ के बारे में अब इसका जवाब लिखेंगे x सच डेट x is a पाकिस्तानी सिटीजन। ये जवाब हो गया सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीजन, तो आपने लिख दिया एक्स सच डेट एक्स इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, तो ये जवाब हो गया। अब इसमें देखते हैं सेट ऑफ ओड नंबर फ्राम -1 टू आगे चेक कर ले -1 अप टू ये आ जाएंगे 13। तो इनकी तरतीब कर लेते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ ब्रैकेट में पहला नंबर आ जाएगा, पहले लिख लेंगे एक्स सच डेट एक्स और इधर से आप देख लेंगे बिलोंग किससे करता है, ओ है तो ओड नंबर से करता है, और इधर आप लेस देन आप इधर x बना लें और x के इस तरफ नंबर देख लें कौन सा है, तो पहले आपके पास ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 और वो भी 13 माइनस में, और इस तरफ साइन बना दें x स्मॉलर देन इक्वल टू और आगे लास्ट नंबर है -1। ये जवाब निकला। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, तो इसके लिए देख लें तो हम लिख लेते हैं x सच डेट x और नेचुरल नंबर है तो इसके लिए लिखेंगे n और यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा एंड x इज, इसके बाद जब लिख लिया एंड x के आगे नंबर जो आपके पास है लेस देन 10 कर देंगे, क्योंकि इधर और नंबर नहीं ग्रेटर देन कह रहे हैं तो यहाँ आपको इस तरफ का साइन करना पड़ेगा कि 10 से छोटे होंगे नेचुरल नंबर होंगे लेकिन ग्रेटर होंगे बड़े हो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10। तो आप इसको लिख रहे हैं एक्स इज नेचुरल नंबर और x का साइन जब आपने इस तरफ कर दिया तो ये ग्रेटर उसके लिए पढ़ना तो वैसे ग्रेटर जाएगा लेकिन यहाँ इस तरफ किया तो आप इसको स्मॉल कर लेंगे 10 के साथ। तो पहले ये मुकम्मल होगी। आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। 2 क्वेश्चन नंबर में दो बातें पूछी गई, एक पूछा गया राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर एंड दूसरा पूछा हुआ है डिस्क्रिप्टिव। तो इसी सेट को जो लिखा है एक्स एट जो अभी इस शक्ल में हमारे पास था इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म को अब बदलना है टेबुलर में और डिस्क्रिप्टिव में। तो पहले टेबुलर में इसको चेंज करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस सेट को जब हम लिखेंगे तो ये बता रहे हैं एस डॉट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x इक्वल टू 5 बराबर है सिर्फ 5 का, तो सिर्फ यहाँ 5 आ जाएगा तो ये इसका आंसर निकल आया टेबलर में। इसी को जब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो आप लिख देंगे डिस्क्रिप्टिव में सिंगलटन, एक ही चीज़ है ना एक ही नंबर दिया तो आप इसको लिखेंगे सिंगलटन सेट ऑफ 5। ये देखें ये टेबलर में जवाब आ गया और ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया। अब दूसरे में y सच डेट y बिलोंग टू होल नंबर एंड y, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई
जो नंबर है 6 के उसमें आना चाहिए। तो हम इसको लिख देते हैं कि जो 6 से आपके पास स्मॉलर देन छोटे होने चाहिए। तो हम इन नंबरों को लिख लेते हैं कि 6 से छोटे कौन-कौन से होते हैं, लेकिन होंगे भी होल नंबर। तो होल नंबर की निशानी में सबसे पहले 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 और इस साइन के नीचे ये साइन लगी थी, इस वजह से 6 भी शामिल होगा। अब इसी को जब आप डिस्क्रिप्टिव में इसी सवाल को लिख के जवाब को लिखेंगे तो हम इसमें लिख देंगे सेट ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर्स। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं एस सेकडेस्ट एस बताया जा रहा है कि यहाँ पे -3 ये इस तरफ इक्वल के इस तरफ है ना, देखिए इक्वल के इस तरफ नज़र आ रहा है, तो एक्स कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और इस तरफ है तो ये आ जाएगा आपको स्मॉलर देन -3। जब इसके टेबलर बनाएंगे तो आप इस सेट को यहाँ लिख लेंगे। पहला आपके पास -3 फिर -2 -1 बिटवीन आ जाता है 0 और उस तरफ 1 और 2 और 3। ये इसका आंसर निकल आया कि ये दोनों तरफ का जवाब आपके पास हो गया। अब इसी को जब डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू 3। अब इस सेट में आ जाएं, नंबर 4 में y बिलोंग टू द y सच दैट बिलोंग टू द नंबर 0 एंड 1 ग्रेटर y एंड स्मॉलर 16। तो आप इसी के अंदर तरतीब करें कि ऐसे और जो और नंबर में बताए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक 1 और 16 के दरमियान, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 1 से 16 के दरमियान कौन से हैं। तो आपके पास 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7, 9, 11 और 13 और 15। ये आपके पास ओड नंबर में आ गया। अब इसको डिस्क्रिप्टिव में लिख लेंगे तो आप लिखेंगे सेट ऑफ ओड नंबर बिटवीन 1 एंड 16। तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 5 में एक्स डैश बिलोंग टू द इवन नंबर एंड एक्स स्मॉलर देन 2। तो इसके जवाब में अब हम लिख लेंगे कि भाई इस क्वेश्चन के आंसर में जो तरतीब है वो कहते हैं कि भाई इवन नंबर भी हो और इसकी तरतीब में उसको आगे भी जाना है। तो हम इसके टेबलर में लिख देंगे, सबसे पहले सेट लिख देंगे जो उसके इससे बड़े होने चाहिए। तो पहला आपके पास 2 से बड़ा 4 है, 6 है, 8 है और 10 है और ये चलता जाएगा क्योंकि कितने पूछे नहीं हैं, जितने पूछे हैं वो कंटिन्यू में है तो इसको चलाएंगे। और अगर इसको आप डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2। कि ये ग्रेटर 2 से बड़े होने चाहिए, ऐसे नंबर जो 2 से बड़े होने चाहिए। यहाँ एक्स के देखें ना, एंड करके एक्स के आगे नंबर दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो निशानी है देख लें, इसका जो तरतीब है इसका मुंह उस तरफ नज़र आ रहा है। तो अगर इसका मुंह उस तरफ नज़र आ रहा है तो इसको कहेंगे ये बड़ा है, उस तरफ बड़ा है। एक्स से बड़े होने चाहिए, एक्स से 2 से बड़े होना चाहिए, 2 से बड़ा 2, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और सो ऑन। तो इसको लिख देंगे अ सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2। अब इसका एक और पार्ट आपके पास है, एक्स बिलोंग टू एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 8। तो आप इसको लिख देंगे तरतीब में जो 8 से बड़े हों, नेचुरल नंबर भी हों, 8 से बड़े भी हों। 8 के बाद 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है और इसकी कोई पता नहीं तरतीब, तो इसको ऊपर डॉट करके कंटिन्यू करके छोड़ देंगे। और इसी को जब आप डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 8। इसकी भी निशानी देखें इस तरफ कि इसका रुख भी उस तरफ है। अगर उस तरफ है तो ये ग्रेटर देन, अगर इसका रुख इस तरफ होता तो उसको फिर हम स्मॉलर कहते थे। ये समझ आए। अब अगला आप देख लीजिए, y बिलोंग टू इवन नंबर एंड -10। इस तरफ देखिए, अब इस तरफ रुख इस तरफ जा रहा है तो इसको पढ़ेंगे आप इस तरफ पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -10। और अगर इस तरफ मुंह जा रहा है तो ये देखिए इसका मुंह इस तरफ है ना, तो फिर इसको पढ़ेंगे आप इसके अगले सेट को जब पढ़ेंगे
तो आपके पास है 0 तक कि वो उससे स्मॉलर देन होने चाहिए। तो अब इसके जवाब में शुरू कर लेते हैं। हम लिख देते हैं कि ऐसा नंबर जो 10 से और इसके दरमियान आ जाए, तो वो हम इसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहले इसमें नंबर आ रहा है जो है -10, -8, -6, -4, -2 और लास्ट में 0। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर थे, तो इवन नंबर की तरतीब आपके पास 2, 4, 6, 8, लेकिन यहाँ माइनस में थे, इसलिए फिर वो वाई को पहचानना है कि ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू -10 होना चाहिए। तो -10 के आगे, और यहाँ पे कहते हैं कि 0 से भी हो, 0 भी पाया जाए और उससे छोटे भी हो, तो 0 से छोटे ये कंप्लीट आपके पास आ गया। अब इसका डिस्क्रिप्टर लिख लेते हैं, तो सेट आ जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर -10 to 0। अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट लिख गया है आपके पास यहाँ पे 3 सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x आपके पास है इस तरफ। अभी देखिए मुंह जा रहा है, तो अभी इसकी पहचान आपके पास स्मॉल की हो जानी चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 6 से। तो अब इसकी तरतीब में लिख देते हैं, तो आपके पास जो इस नंबरों के अंदर भी आ जाए और उसका जवाब भी आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पहचान रखें, ये 3 बताया है, जो 3 से होंगे और उसके नंबर आपके पास आने चाहिए 6 के अंदर। तो आप इसकी तरतीब चेक कर लेते हैं। तो पहला नंबर आपके पास जो इसके अंदर आना चाहिए 3, दूसरा नंबर आना चाहिए 6, फिर 9, फिर आपके पास 12 और 15। तो ये 1, 2, 3, 4 ये आपके पास नंबर निकल आए, लेकिन 6 नहीं मांगे, 6 से छोटे मांगे हैं, 5 मांगे हैं, तो ये 5 नंबर आपके पास आ गए। अब इसको हम जब लिख लेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देंगे हम सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल numbers which are multiple of 3, ऐसे नंबर जो 3 से ज़रब दे के बन रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन उनको 5-6 नंबरों से छोटे नंबर पे, 6 से छोटा नंबर 5 होता है, इसलिए 1, 3, 6, 9, 12, 15 ये नंबर गिन लें, ये 5 ही बनते हैं। तो ये फर्स्ट आपके पास इसका जवाब निकला। पहले 5 ऐसे नंबर जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें लेकिन हो नेचुरल नंबर, तो उसका जवाब आ गया। अब अगला आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ द टेक्स्ट बुक ऑफ योर क्लास। अब इस टेक्स्ट बुक आपकी क्लास में कौन कौन सी होती है उनमें से लिख दें, क्योंकि उन्होंने पूरी नहीं बताई, तो आप इसमें से उन के नाम लिख दें। पहली इंग्लिश होगी आपके पास, दूसरी आपके पास उर्दू होगी, तीसरी आपके पास मैथ है, चौथी आप पढ़ते हैं इस्लामियात की किताब, और नेक्स्ट आप लिख लीजिए साइंस को, और आखिरी आप SST लिख दीजिए। तो ये आपके पास किताबों के नाम हैं। अब इसी को जब आपने लिखना है डिस्क्रिप्टिव में, तो लिखेंगे सेट ऑफ, और भी बुक हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो आपके पास सेट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8, और ब्रैकेट में आप इधर लिख दें इन बुक 7th। तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया कि टेक्स्ट बुक पूछिए। ये नहीं पता, हम अपनी तरफ से लिख लेंगे कि हम 8 क्लास की 7 किताबें, 1, 2, 3, 4, 5 या 7 किताबें बताएंगे। इसके बाद अगला है आपके पास एक्स वाई सच डेट वाई बिलोंग टू द होल नंबर, एंड यहाँ देख लीजिए वाई आपके पास greater 2 होना चाहिए और इस तरफ <3 होना चाहिए। तो अब इसके जवाब में देखते हैं कि जो 3 से और 2 से इनके दरमियान कोई नंबर आता है, आप देख लें प्लस में कोई नंबर नहीं आता, तो इसको लिख देंगे एम्प्टी सेट, ये खाली सेट हो जाएगा। और इसके जवाब में लिख देंगे सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 कि 2 और 3 के दरमियान कोई ऐसा नंबर है, तो कोई नंबर नहीं है, तो आपने लिख दिया एम्प्टी सेट। अब 11 में देख लें, आगे पूछा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इस्लाम। तो बेसिक
प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम टेबुलर सेट में लिखेंगे तो वो कौन से हैं? वो आपके पास कलमा है, दूसरा आपके पास कलमा तैयबा पहला हो जाएगा, दूसरा आपके पास है नमाज, तीसरा आपके पास हो जाएगा रोज़ा, फिर आप लिख लेंगे हज, फिर आपके पास आ गया ज़कात। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 अहम चीज़ें जो बेसिक प्रिंसिपल इस्लाम के जो हैं वो आपके पास ये। अब इसको जब उसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव में तो लिखेंगे सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस तरह आप लिख देंगे। ये आपके पास जवाब हो गया। आप नीचे एक्सटेटस बिलोंग टू द मल्टीपल और 5 के मल्टीपल भी हों और 5 के आगे नंबर हो तो आप इसके 5 के मल्टीपल चेक कर लें। 5 के बाद 10 आना चाहिए, 10 के बाद 15 के बाद 20 और ये नंबर चलते जाएंगे। और इसी को जब आप इसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव में तो सेट ऑफ होल नंबर विच आर मल्टीप्लाई या मल्टीपल ऑफ 5, ये आंसर निकला। अब आगे आ गया वाई सच डेट वाई इज़ द फैक्टर ऑफ 24। अब 24 के फैक्टर कौन से होते हैं जो बनेंगे? तो 1 का आपके पास बनेगा, 21 24 से 124, अब 2 से बनाएंगे तो आपके पास 2 12 से बनता है, अब 3 से बनाएंगे, 3 आपके पास 8 से बनता है, फिर आप 4 से बनाएंगे, 4 6 आपके पास 24 होते हैं, फिर अगर 3 से देखते हैं 3 8 24 होते हैं, आप इसके बाद 2 से देखते हैं 2 12 24 होते हैं, 1 से देखते हैं तो 1 24 124 होते हैं। तो ये आपके पास इसके फैक्टर 24 किया है। अब इसी को जब सेट में उसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव में तो हम लिख देंगे सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है, सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 24। तो अब आपके पास ये पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है पहले तो नंबर, दूसरे नंबर पे एलिमेंट और तीसरे नंबर पे यहाँ पावर सेट। तो सबसे पहले हम एलिमेंट के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो हम इसको हम लिख सकते हैं आंसर में, शुरू करें तो रिप्रेजेंट इसको किससे करेंगे? एन से करेंगे। एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के अंदर कितने हैं वो गिनने, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर निकल आया। अब दूसरी चीज़ जो इस तरफ नज़र आ रही वो पावर सेट है, तो हम इसको अभी लिख देते हैं इस तरफ, इसके पावर सेट में कितने हैं? पावर सेट। तो अब पावर सेट की निशानी हम ये लिखते हैं कि जो भी एन नंबर होता है उसके ऊपर उतने नंबर लिखे जाते हैं, तो वो हम उसके लिए लिखते हैं 2 और एलिमेंट है इसके 5। तो अब पावर सेट को अगर हम इस तरह हल कर लें, 2 को हम चेक कर लेंगे कितने टाइम हुआ, तो 5 दफ़ा 2 को आप लिख लेंगे, ठीक है जी। इस 2 को 5 दफ़ा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो इसका जवाब निकल आएगा आपके पास 32। ये दोनों चीज़ें आप करेंगे तो जवाब मुकम्मल होगा। पहले इसके एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इसके पावर सेट लाएंगे। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, तो सबसे पहले इसके एन नंबर देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 इसके मिल गए। अब इसकी दूसरी चीज़ पावर में देख लें, पावर सेट में आपके पास चेक करना पड़ेगा। तो अब पावर सेट में आपके पास कितने हैं, 2 लिखेंगे और इसके ऊपर 6 आ जाएगा, और इसको अभी 2 को इतने टाइम्स लिख लें, 6 टाइम 2 को लिखना पड़ेगा, 2 को 6 टाइम लिखना पड़ेगा, इस 2 को 6 टाइम लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो देख लें 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32, 32 मल्टीप्लाई टू 64, इसका जवाब निकला है यहाँ पे आंसर 64। अब तीसरा आ गया कि इसके खाली से एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो उसमें कोई नहीं होता, तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ 0, कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। और जब पावर सेट करेंगे, आप पावर सेट इसके करेंगे तो अब आपके पास 2 के ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। जिसकी पावर 0 हो जाए उसको लिखते हैं 1, जिसकी पावर 0 हो जाए उसको लिखते हैं 1। एक जो चीज़ और है जो फार्मूले पे आप कर रहे होते थे, एन की पावर ऐसे लिखी जाती थी, जो भी एन नंबर है, जैसे इसका नंबर 5 था तो वो उस एन को आप लिखते थे यहाँ पे 2 के साथ, तो आप एन की जगह में लिखते हैं 2, और उसके बाद आप इसके रिप्रेजेंट जो नंबर होते हैं वो इसके ऊपर डाले जाते हैं, फिर इसको 2 टाइम करके
टू को 5 टाइम करके आप इसका सोल्यूशन लेते हैं, तो जवाब निकलता है इसका 32। एक इस तरीके से भी आपके पास समझाया, और ये भी आपके पास ज़रूरी सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम इसके सबसेट लेंगे, फिर इसको पावर सेट पे ले जाएंगे। तो हम इधर लिखते हैं सेट पे इसके लिए कि हमारे पास इसके सब हम पहले उससे पहले तरतीब अपनी वो पहले कर लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम इसमें चेक कर लें, वो कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरह लिख के अब वो आपके पास आ जाएगा एन पे। अब एन नंबर हम कितने लेते थे यहाँ पे, तो वो तरतीब आपको पता थी कि एन को आप लिखते हैं यहाँ पे 2 पे, और ऊपर पावर भी 2 है, तो आप 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब निकल आएगा आपके पास यहाँ 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें पाएंगे वो यहाँ पे 4 पाएंगे। अब इसके बाद हम इसके सबसेट ढूंढ लेते हैं। हम अभी दूसरे तरतीब से शुरू करते हैं, हम लिखते हैं सबसेट। सब सेट में जो सबसे पहले यहाँ चीज़ पाई जाती है सेट में, वो एम्प्टी सेट होता है, तो हम इसको एम्प्टी सेट लिख लेंगे। दूसरा आपके पास ए है, तो हम इसको ए इस तरह लिख लेंगे। तीसरा आपके पास बी है, तो बी ऐसे लिख लेंगे, और आखिरी आपके पास ये दोनों में ए बी इकट्ठा लिख देंगे। तो ये तरतीब तो जो आपने की, ये हमने हासिल किया इसका सबसेट। अब हमने लेना है इसको पावर सेट में। अब इसको लिख लेंगे पावर सेट। पावर सेट में ये बता रहे हैं कि जो भी नंबर है इसको फिर से लिखें, जैसे एम्प्टी सेट है, पहले आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए बी आ गया, और अब इसको पावर सेट में बंद कर देंगे एक अलहदा ब्रैकेट की मदद से, इसको यहाँ क्लोज करेंगे, तो ये इसका पावर सेट आ गया। ठीक है, मसलन आपने जो सबसेट में चीज़ें ली, किसी एक शापर में कुछ चीज़ें जमा कर ली, और अब वो शापर आपके पास उसमें महसूस हो रहा है कि उसमें से चीज़ें गिर सकती हैं, तो आप एक और शापर लेते हैं और सारा सामान दूसरे शापर में बंद करते हैं। ये समझ लीजिए कि पावर सेट में जो सबसेट का आंसर होगा उसको आप एक नए शापर में बंद करेंगे, एक नई ब्रैकेट में देंगे। तो इस तरीक़े को आप समझ लीजिए कि सबसेट पहले करना है और उसके बाद ये। अब ये जो चीज़ समझाने वाली है, ये बेशक आप रफ़ अमल में भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पूछने वाली बात है कि पहले सबसेट कर लें, जुदा-जुदा बता दें, और उसके बाद उसको एक अलहदा सी ब्रैकेट में पावर सेट में आप शुमार कर लें। अब दूसरा सवाल शुरू करते हैं। अब इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट, अब तो हम सीधा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इसमें जो n पाए जाएंगे वो कितने हैं, तो वो नंबर आपके पास 1 2 3 है यहाँ पे। आप 2 के रिप्रेजेंट करते हैं n को, तो हमारे पास 2 पे ये 3 टाइम एलिमेंट हो जाएंगे। तो आप इसके नंबर कर लीजिए, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब अब इसका जो नंबर आपको एलिमेंट का तो मिल गया, ये वाला हिस्सा जिसको आप रफाबल में कर सकते हैं। अब हम इसके सबसेट ले लेते हैं। तो सबसेट पहले बना लीजिए आप। पहला इसमें आएगा आपके पास एम्प्टी सेट, फिर आपके पास आना चाहिए 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा आपके पास 4, और नेक्स्ट में आपके पास देखिए 1 की तरतीब पूरी होगी। आप आगे भी लिख सकते हैं, आप 2 की कर लें, 0 और 2 के साथ पहला सेट हो गया, और 0 और 4 के साथ दूसरा सेट हो गया, और इसके बाद 2 और 4 के साथ एक और सेट हो गया, और अब ये 2 के भी ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट में आपके पास 3 एक बच गया, तो 0 2 और 4 ले लें। अब इनको शुमार कर लें, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरे हैं, तो इसका मतलब आपने काम सही किया है। अब इसका हम पावर सेट ले लेंगे। अब पावर सेट में भी जो चीज़ आपको सिखाई थी वो ये थी कि यही कुछ लिख लीजिए जो लिखा हुआ है। एम्प्टी सेट पहला हो गया, और इसके बाद पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 0 और 2, और फिर 0 और 4, और आपके पास नेक्स्ट में 2 एंड 4, और उसके बाद आखिर में 0 2 और 4, ये सब ये लिखने के बाद अब पावर सेट में क्या करना है, आपने क्या सीखा था पावर सेट में। अब इसको एक अलहदा ब्रैकेट में क्लोज कर दें, यहाँ से एक अलहदा ब्रैकेट कर लीजिए और इधर से भी एक अलहदा ब्रैकेट कर लीजिए। तो ये तरतीब अभी आपकी एक और, ये सब सेट को आपने एक अलहदा ब्रैकेट में कर लिया, वही चीज़ है लेकिन एक ब्रैकेट का इजाफा हुआ, तो इसको कहेंगे आप पावर सेट। अब इसके भी एलिमेंट हम इधर कर लेते हैं बार, n इक्वल टू 2, और गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 4 इसके ऊपर कर लें। आप n के नंबर की आपकी तरतीब 2 को 4 टाइम करना है, 1 2 3
4। अब इसको चेक कर लें कितने एलिमेंट इसके नंबर बनेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब अब जिसमें 4 रुकन एलिमेंट पाए जाएँ तो उसके अभी जो सेट बनने चाहिए वो आपके पास 16 होने चाहिए। अब तरतीब करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने सीखी थी वो था आपके पास सबसेट हासिल करना। तो आप लिख लें सबसेट। सबसे पहला जो शुरू करेंगे वो एम्प्टी सेट से करेंगे। फिर आपके पास सिंगल डिजिट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब 1 के और नहीं बन सकते, अब आप 2 के ले लीजिए। तो आप लिख लीजिए 1 और 2, सेकंड ले लीजिए 1 और 3, नेक्स्ट वन लिख लीजिए 1 और 4। तो ये अब 1 के साथ यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। अब 2 से शुरू होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ले लीजिए 2 और 3, और नेक्स्ट ले लीजिए 2 और 4। यहाँ तक आपके पास आ गया। तो ये तरतीब आपके पास देखते जाएं 2 और 4। अब एक और नंबर आपके पास यहाँ बन रहा है 3 और 4। और 3 और 4 के बाद अब आपके पास 2 के भी ख़त्म हो गया। आप 3 के स्टार्ट ले लेंगे। 3 में पहला बन जाएगा 1 2 3, फिर आपके पास बन जाएगा 1 2 4, और 2 होने के बाद अब एक और बनाने के 1 3 4, 1 3 4, और इसमें से मज़ीद चेक लें एक और बन सकता है 2 3 4। और यह अब पूरे हो गए। अब लास्ट अपना बना लेंगे। लास्ट आपके पास है 1 2, क्योंकि ये पहला नंबर है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब ये सब इकट्ठा लिख देंगे। अब इन्हें शुमार कर लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर ये 16 आपके पास पूरे हैं तो इसका मतलब आप ठीक काम कर रहे हैं। तो आपने अपने जो नंबर हासिल कर लिए हैं वो तो सबसेट पूरे हो गए। अब पावर सेट इसका बनाना है तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पावर सेट में। पावर सेट में यही दोबारा लिख लीजिए जो है उसी तरह 1 के भी लिख लीजिए। जितने भी एलिमेंट ऊपर थे वो उसी तरह आप नोट कर लीजिए 1 2 के साथ, और 1 3 के साथ, और 1 4 के साथ। इसी तरह आपके पास 2 और 3 है, और इसी तरह आपके पास 2 और 4 है। और इधर आप मज़ीद बना लें 3 और 4 है आपके पास, और इधर से मज़ीद बना लें 1 2 3 आपके पास आ गया। और आगे नेक्स्ट आपके पास 1 2 4 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 1 3 4 हो गया, और नेक्स्ट आपके पास 2 3 4 हो गया, और लास्ट आपके पास 1 2। इधर से चेक करते जाएं 1 2 3 और 4, और इसको आपने ब्रैकेट किया। लेकिन पावर सेट की निशानी क्या बताइए, पावर सेट की निशानी आपको क्या बताइए, ज़रा बताएंगे कि पावर सेट की निशानी में इसको एक बड़ी ब्रैकेट में अलहदा से लिख दीजिए ऐसे। तो ये आपका पावर सेट में बंद हो गया। में कितने नंबर पाए जाते हैं, ये वाला इसमें कोई कॉमा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मदद से इसको आप ढूंढ पाएँ। तो ये आपके पास n नंबर 1 ही कहलाता है। जब n नंबर 1 कहलाता है तो इसके सबसेट कितने बनने चाहिए आपके पास। तो सबसेट आप देखेंगे तो आपके पास सबसेट जो इधर बनने चाहिए वो एक बन जाएगा आपके पास यहाँ पे एम्प्टी सेट, और दूसरे में 101, क्योंकि ये एक ही सेट है। तो इसके मज़ीद नहीं बनते, ये 2 हो गए। अब इसका पावर सेट चेक कर लेते हैं उसमें कितने आते हैं। और पावर सेट में आपने सीखा था कि यही नंबर दोबारा लिख लीजिए 101, और पावर सेट के लिए इसको एक अलहदा सी ब्रैकेट में आप यहाँ बंद कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन का हल भी हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है जिससे से एम्प्टी सेट लिखा हुआ है। तो एम्प्टी सेट जो होता है उसके नंबर एलिमेंट कितने होते हैं जी, कोई नहीं होते, तो इसको लिखेंगे 0। और जब इसके सबसेट बनाएंगे आप तो सबसेट में आपके पास कौन सा आना चाहिए, वहाँ पे भी आपके तरतीब कोई नहीं है, तो आपके पास खाली सेट है, तो फिर इसका मतलब खाली सेट एम्प्टी ही आना चाहिए। इसमें एम्प्टी सेट आना चाहिए, और तो नहीं है ना आपके पास। और इसका जब पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट में भी आप यही लिख देंगे, ये खाली सेट आ गया। और पावर करने के लिए आपने जो तरतीब सीखी थी वो एक अलग से ब्रैकेट इसके बाहर लगा दें। तो इसका मतलब अब इसका आंसर जो आपके पास निकल आया एम्प्टी आया। लेकिन ज़ीरो की एक निशानी और भी आपको सिखानी है कि जिस नंबर पे भी, क्योंकि हमने तो ये रिप्रेजेंट सीखा था कि जिस नंबर के पे भी पावर अगर n की पावर 0 हो जाती है तो वो बराबर किसके होता है, वो 1 के होता है। तो 1 एक ही सेट को कहते हैं, इसलिए एक सेट है तो इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। अब इधर ये चार। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लें, राइट द पावर सेट ऑफ द लेटर
पावर सेट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड FAN। तो इसमें आप चेक कर लें कि इसमें n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो इसमें तो जो 3 पाए जा रहे हैं। अब जब इसके सबसेट आप करेंगे वहां पे, तो आप लिखेंगे सबसेट, सबसेट इसको कोई रिप्रेजेंट कर दें, हम लिख देते हैं लेट ए इक्वल टू ये FAN। तो अब सबसेट ऑफ ए आ गया आपके पास यहाँ। अब इसके नंबर आप कर लें कितने यहाँ पाए जाएंगे, तो वो तरतीब आप देख लीजिए कि आपके पास पहला जो पाया जाएगा यहाँ पे खाली सेट पाया जाएगा, दूसरा आपके पास F सिंगल में, फिर आपके पास A सिंगल में, फिर आपके पास N सिंगल में। अब डबल में देख लें कौन से आएंगे आपके पास, डबल में F और A आएगा, और इसके बाद डबल में F और N आएगा, और इसके बाद आपके पास डबल में देख लीजिए A और N आएगा, और लास्ट में आपके पास चेक कर लें ये पूरा नंबर आ जाएगा FAN। तो ये आपके पास जो अभी नंबर नज़र आ रहे हैं, ये इसमें से हम कॉमन ये नज़र आ रहे हैं FNN। अब इनको शुमार कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इसलिए हैं क्योंकि जब हम ट्वाइस करेंगे 2 को तो उसका नंबर 8 हो जाता है। वो किस तरीके से, वो देख लीजिए। 2 हम रिप्रेजेंट कर रहे थे n के साथ, और इसके नंबर थे आपके पास 3। अब 2 को 3 टाइम करें तो आपके पास जवाब निकल आया 2 2 4 2 8। अगर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाता है तो इसका मतलब आप ठीक चल रहे हैं। ये पहले भी आपको समझाया था। तो ये इसका जवाब आपके पास इसके नंबर का सेट निकल आया। लेकिन अब इसके अंदर जो पावर सेट भी आपने करना था वो भी देख लें। पावर सेट ए, तो हमने यही कुछ लिखना है, एम्प्टी सेट F A N F A F N और यहाँ पे AN और आखिरी नंबर FAN। लेकिन जब पावर सेट आप कर रहे होंगे इसका, तो पावर सेट में आपने इसी नंबर को एक अलग ब्रैकेट में करना होगा कि सबको एक अलग से ब्रैकेट में कर दें, तो ये आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो पावर सेट में हो जाएगा। ये शुमार करेंगे तो ये दोनों ए एक दफ़ा आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास 4 हो जाना चाहिए। अब n नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 4 पे, तो n का आपके पास 2 को 4 टाइम कर लें। तो इसका मतलब अब 2 को आप 4 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लें, तो आपके 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 होना चाहिए। अब गिन लें यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 पूरे हैं तो इसका मतलब आपके पास ये जवाब ठीक आया। अब रहेगी आपके पास पावर सेट के लिए। पावर सेट भी इसका बना लें। पावर सेट तो आप ए के कितने हैं वही तरतीब है। सबसे पहले आपके पास आया एम्प्टी सेट, फिर ए सिंगल में, फिर बी, फिर आई, फिर उसके बाद आपके पास ए बी क्यू आना चाहिए था, ए बी क्यू आई, और यहाँ बी, फिर इसके बाद ए क्यू, फिर इसके बाद ए आई, फिर यहाँ नीचे बना लेते हैं, फिर ए बी, और फिर आ जाएगा क्यू आई, फिर आपके पास आ जाना चाहिए आई बी, और इसके बाद आपके पास आ जाना चाहिए यहाँ पे क्यू बी, यहाँ से आ जाना चाहिए, अब 2 के ख़त्म हो गए, ए क्यू आई, इनको इकट्ठा कर लें, और आगे आप देख लें तो आपके पास आ जाना चाहिए ए क्यू बी, और आगे आ जाएँ तो आपके पास आ जाना चाहिए ए आई बी, और इधर आ जाएँ तो आ जाएगा क्यू आई बी, और इधर से लास्ट आ जाएगा आपके पास ए क्यू आई बी। तो ये आपके पास ये नंबर है। अब इसको पावर सेट में करने का तरीका बताया था कि इसको जुदा ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो जुदा ब्रैकेट में जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये पावर सेट में इसका आंसर निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द पावर सेट ऑफ 0 और आगे 1 दिया हुआ है। तो हम इसके पावर सेट देख लेते हैं कितने हमारे पास बनते हैं। पावर सेट तो सबसे पहले जो आपके नंबर आते हैं उनको आप लेट करके भी कर सकते हैं। तो हम इसको एक सेट को नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू
0 और ब्रैकेट में 1 और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। अब इन नंबरों को हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें कितने नंबर हैं जो पावर सेट में आने चाहिए। तो सबसे पहला आपके पास आना चाहिए यहाँ एम्प्टी सेट। तो ये पहला एम्प्टी सेट हो गया। फिर इसके बाद पहला रुकन जो इसमें 0 है वो डाल दें, और दूसरा रुकन आपके पास इसके पास जो मौजूद है वो आपके पास उसे लिख दीजिए। वो आपके पास है यहाँ पे 1, और इसके बाद इस सब को इकट्ठा लिख दीजिए। तो 0 और 1 को यहाँ इसी तरह एक ब्रैकेट के अंदर छोटी में बंद कर दें। तो ये आपके पास ये जो आंसर निकल कर आया, इस आंसर को आप एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो आपके पास ये इसके पावर सेट निकल आए। तो इसके कितने नज़र आ रहे हैं आपको? पहले तो खुद एम्प्टी सेट है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद ये मिलाएंगे। तो अब इस ये कैसे हासिल हुआ? तो इसकी तरतीब आपने पहले सीखी हुई। एन नंबर आपके पास 2 है, और 2 में कितने रुकन है? इसके अंदर 2 हैं, तो इस पर 2 लिख लेंगे। अब 2 को 2 टाइम करें तो आपके पास 4 आना चाहिए। अब इनको गिन लें, 1 2 3 4। अगर ये 4 पूरे हैं इसका मतलब आपका जवाब सही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन डेट ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 15। तो ये कोई पहले 15 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इनके बारे में बताना है। और उसके बाद बी का बोला हुआ है कि वो कॉन्सोनेंट है। तो आपको तरतीब याद, तो एक वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, आपके पास वावल होता है ए ई आई ओ यू। ये नंबर नहीं लेने, इनमें से ये वाले जो लिखे हैं अल्फ़ाबेट ये नहीं लेने, बाकी जो बच जाएंगे वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब वो कहते हैं ए सेट पहला जिसमें 15 आपके नंबर आने चाहिए, उसको यहाँ पे लिख लें। तो हम इसको देख लेंगे। अब उसका पहला पार्ट बताए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ बोथ ए बी। तो लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ लिस्ट ए एंड बी सारे लिखने हैं। तो पहले आप लिस्ट ए के लिख लें। तो हम इधर लिख लेंगे ए इक्वल टू, और एक बड़े इस तरह की ब्रैकेट लगा लें। लेकिन ए में 15 से ज़्यादा नहीं लिखने, जो हैं आपको वो बताया, ये बढ़ना भी नहीं है। तो आप लिख लीजिए, पहला आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब इनको शुमार कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 आपके यहाँ पे इसके मुताबिक होगी, लेकिन ये काम हमने ए में की। अब बी ले लेते हैं इसका। अब बी में शुरू करेंगे, लेकिन बी में याद रखें जिसमें ये नंबर आएंगे वोवल्स वो नहीं ले सकते, जो वावल से हट के होंगे वो नंबर आपने लिखने हैं। तो आपके पास अभी चेक कर ले, यहाँ ए है नहीं लिख सकते, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं लिख सकते तो ई के बाद एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आई नहीं लिख सकते, आई नहीं लिख सकते तो जे के एल एम एन ओ उधर है तो ओ भी नहीं लिख सकते। तो उसके आगे आप देख लेंगे कौन सा नंबर आपके पास है जो आना चाहिए यहाँ पे। तो करते करते 100 ऑन आपके पास एक्स वाई और जेड तक इसको ले जाए। तो ये आपकी तरतीब हो गई। पहले में आपने 15 लिए थे, और दूसरे में उसके कॉन्सोनेंट कहा कि सेट ऑफ बी के, सेट ऑफ बी में सारे कॉन्सोनेंट जो पाए जाते हैं सारे कॉन्सोनेंट हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो ये निकाल दें और बाकी जो बच जाएंगे वो सारे यहाँ कॉन्सोनेंट में। यहाँ शर्त 15 की इस ए सेट के लिए बोली गई थी। ए सेट में 15 है वो आपने लिख दिए, बी सेट में सारे मांगे कॉन्सोनेंट के तो हमने ये सारे दे दिए। ये वावल हमने उसमें से हटा के आपको जवाब दे दिया। अब ये पहला मुकम्मल हो गया। लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। पहले ए में कितने हैं और बी में कितने हैं, तो हम इसको लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ए, इसमें कितने हैं, इसकी तरतीब हम देख लेते हैं। तो लिखने का तरीका आपने पहले किया हुआ है कि उसको आप कैसे लिखते हैं। एन की जगह पे जो आपका नंबर होगा हम लिख लेंगे यहाँ पे कि पावर एन, एन के हमारे पास जो नंबर ए में पाए जाएंगे वो आपके पास कितने हैं। तो वो तरतीब आपके पास ये थी, ये 15 थे जो आपने किए थे, तो इसके नंबर आपके पास आ जाएंगे 15। ए में हमारे पास आ जाएंगे पावर सेट ऑफ ए, हमारे पास ये बन जाएंगे 2 के ऊपर 15। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करें आप, क्योंकि पावर सेट ऑफ ये इसको आगे सॉल्व नहीं करने के लिए बता रहे कि एन, एन आपको समझाने के लिए लिखा था कि 2 के ऊपर ये पी के जो पहले ए में पाए जाते हैं ये हमारे पास एन नंबर है 2 और उसके 15 आएंगे। अब बी ले लेंगे, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ बी। अब यही चीज़ आपको कहा है कि अब बी में ढूंढ लें। अब बी के कितने बनते थे वो आप शुमार कर लें। जो टोटल 26 है, 26 में से 5 निकाल दें 21। टोटल आपके पास 26 में से 5 निकाल दें 21। तो अब 21 आपके पास क्या मौजूद है, ये इसका नंबर है। तो अब इसको आप लिख देंगे पी बी सेट में एन की जगह में लिखा जाएगा पी बी, एन की जगह में 2 और इसके नंबर बन जाएंगे 21। यही चीज़ इधर भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने इधर मिटाया आपके लिए, तो आप इस तरह भी इसको जवाब दोनों को दे सकते हैं। ये पहला हो गया और ये पहला हो गया, इसमें जवाब आया और दूसरे में आपके पास 2 में 21 नंबर होते हैं।